हेलो स्टूडेंट, टारगेट फोकस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हमने एक नई सीरीज शुरू की है +1 +2 फिजिक्स, जिसमें हम फिजिक्स का होल सिलेबस कंसेप्ट वाइज क्लियर करेंगे और जो आपका सीबीएसई न्यू पैटर्न है एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसकी भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज हम फिजिक्स +2 का पहला यूनिट शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक बेसिक सा यूनिट, बेसिक सा चैप्टर जो आपका चार्ज के ऊपर है। आज हम बेसिक सी बातें करेंगे चार्ज की, चार्ज होता क्या है। सबसे पहली बात आती है कि चार्ज है क्या, ये कहां से आया। तो चार्ज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एटम की स्टडी करनी पड़ेगी, एटम होता क्या है। तो सबसे पहले हम एटम पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। और एटम की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है? एटम के अंदर सबसे अंदर आपका होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपके एटम के सेंटर में होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है आपके न्यूक्लियस की, और इसका साइज बहुत कम होता है। एटम के अंदर दो चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो आपका एटम है वो मैक्सिमम डेंसर होता है, जिसका मैक्सिमम मास होता है, और एटम के बाहर आपके फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स शेल में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अंदर तीन चीजें हैं हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। जो आपका प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है वो आपका कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है? न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। उसके बाद आपके पास आता है जो आपके न्यूक्लियस के बाहर इवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स शेल में, उसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ये इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई है कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आपका कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। जो वैल्यू होती है प्रोटॉन के चार्ज की वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका जो वैल्यू है चार्ज की वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो आपका प्रोटॉन है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड मतलब आपने प्लस और नेगेटिव नहीं लेना है, ओनली आपने मैग्नीट्यूड देखना है, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा? नेगेटिवली चार्ज आएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब हम बात करें चार्ज की, कि चार्ज किसी भी एटम, किसी बॉडी में कहां से आया। अगर हमने क्या किया, अगर हमने न्यूट्रल एटम की बात की, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों क्या है? इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इक्वल है मतलब आपका एटम कैसा है? न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज? क्योंकि जितने प्रोटॉन है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक इसमें हमारे पास 5 प्रोटॉन है, 5 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब टोटल चार्ज इस एटम पे कैसा हुआ? न्यूट्रल। क्योंकि जो 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन को मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये दोनों चीजें सेम आ गई, इक्वल आ गई। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया एटम पे? 0 आ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब एक लूज हो गया, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए? 4 हो गए।
तो आपका एटम पे क्या चार्ज आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से आपके एटम पे चार्ज आएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो नेगेटिव चार्ज भी आपके एटम में कम हुआ, तो आपका एटम कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मतलब आपका जो एटम होता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एटम कैसा हो जाता है, फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इससे हमारे को ये बात समझ आई कि जो आपका एटम है, पार्टिकल है, किसी भी सब्सटेंस है, उस पर चार्ज किस वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लूज होने से और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से उसमें चार्ज आ रहा है। उसमें प्रोटॉन का कोई भी रोल नहीं है, ना प्रोटॉन लूज हो रहा है ना प्रोटॉन गेन हो रहा है। कौन लूज हो रहा है और कौन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके कोई भी सिस्टम है, कोई भी मैटर है, उस पर चार्ज आता है। तो प्रोटॉन लूज और गेन क्यों नहीं हुआ, यहां से क्वेश्चन राइज होता है कि जो प्रोटॉन है वो लूज और गेन क्यों नहीं हुआ। बेटा प्रोटॉन इसीलिए लूज और गेन नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन बाइंड है एक आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स है जो आपके क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है। एक फोर्स है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लूज नहीं होने देती है। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कारण आपका प्रोटॉन बाइंड हुआ है न्यूक्लियस में, इसीलिए प्रोटॉन आपका लूज और गेन ही होता है। इतनी बात सभी बच्चों क्लियर होगी। तो जो चार्ज है वो कहां से आया, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक एक्टिविटी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, आपने एक एक्टिविटी लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, जब आप क्या करते हैं, प्लास्टिक स्केल को रब करते हैं वुलन क्लॉथ के साथ या अपने एयर के साथ। जब आप प्लास्टिक स्केल को क्या करते हैं, रब करते हैं वुलन, प्लास्टिक स्केल को क्या करते हैं आप, रब करते हैं वुलन के साथ या अपने एयर के साथ रब करते हैं, फिर क्या होता है, जो आपकी स्केल है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है और वो क्या करती है, पेपर के छोटे छोटे पीसेस को क्या करती है, अट्रैक्ट करते हैं। वो प्लास्टिक स्केल क्या करती है, आपके जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी स्केल कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी, नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी स्केल, जब स्केल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया स्केल ने तो किसी ने लूज किया होगा, तो जो आपके एयर्स है, वुलन क्लॉथ है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और जो स्केल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो आपकी स्केल कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब पेपर पीसेस में क्या हो जाता है, चार्ज का कंडक्शन हो जाता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एक साइड, नेगेटिवली चार्ज एक साइड। तो जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा पेपर का, उसको स्केल अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। इतनी बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of electric forces, electric field and electric potential। ड्यू टू इंपॉर्टेंट चीज क्या इसमें, ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर क्या स्टडी करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। जब आपका जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। जो आपका चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, बट चार्ज कैसा होना चाहिए उसमें, रेस्ट में होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर। उसके बाद चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द इंट्रिंसिक
प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज हमने डिस्कस किया। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है मैटर की एक प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, मास है, मोमेंटम है, वैसे ही चार्ज भी क्या है, एक आपकी प्रॉपर्टी है मैटर की। क्लियर इतनी बात। उसके बाद डिस्कस करते हैं चार्ज का सिंबल। सबसे पहले चार्ज के सिंबल की बात करते हैं। चार्ज को हम रिप्रेजेंट, या चार्ज का जो सिंबल है वो हमेशा हम कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो चार्ज का सिंबल है वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इस तरह से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज का एसआई यूनिट, जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो है कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। उसके बाद चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, या एक चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्ज कैसी है, चार्ज एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। और चार्ज का अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है AT। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, AT। और ये AT आया कहां से, जहां हम करंट पढ़ेंगे, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वहां से हम जो करंट है वो आपका जो चार्ज है Q इज इक्वल टू IT आएगा, और I का डायमेंशन फॉर्मूला A एंड टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू AT। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है हमारे पास कि जो आपका चार्ज है वो कितने तरह का होता है। चार्ज है कितने प्रकार का होता है, चार्ज आपके 2 टाइप का होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। चार्ज आपके 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। अगर आपकी लाइक चार्जेस है, मतलब सेम चार्जेस है, तो वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। अगर आपके क्या है, सेम चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। इतनी बात क्लियर। और अगर आपके अनलाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपके चार्जेस हैं वो कैसे करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पास लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर होगी कि अगर लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम मास। जो चार्ज है वो कहां से आ रहा है, वो आपके मास से आ रहा है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आपका मैटर है, कोई भी चीज अगर उसके पास मास है तो मतलब उसके पास चार्ज होगा। उसके पास चार्ज, विदाउट मास कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, विदाउट मास कभी भी चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब चार्ज होगा तभी क्या होगा, मास आपका एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका भी कुछ मास है, जीरो नहीं है इसका मास, कुछ मास है इलेक्ट्रॉन का। अगर आपका मास ही जीरो होगा तो आपका चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बात। उसके बाद हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं, इसके बाद एक डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस किसके बीच, चार्ज एंड मास के बीच। कि चार्ज और मास के बीच डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस सभी को क्लियर होगा कि जो चार्ज है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है। बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो मास है वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और जो चार्ज है वो कैसा होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। इतनी बात क्लियर। सेकेंड चीज, जो चार्ज के बीच में फोर्स लगती है वो कैसे लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगती है, और जो मास के बीच में लगती है वो कैसे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ये सारे जो इनके बीच के डिफरेंस है, इजी डिफरेंस है, आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। जो चार्ज के बीच में फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और मास के बीच में लगी है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा एक जो इनके बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, इनवेरियंस, या जो आपका चार्ज है ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है किसकी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की। चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो चार्ज है बेटा ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी तो चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। और मास क्या होता है, मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। अगर आपकी स्पीड बढ़ गई
अगर आपकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी तो मतलब आपका मास चेंज होगा, मास एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी मास रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास एनर्जी में कन्वर्ट, एनर्जी मास में कन्वर्ट। और ये कहां पे होता है मैक्सिमम, हम इसको क्वांटम फिजिक्स में बात करते हैं, जहां पे आप जब माइक्रोस्कोपिक बॉडी की बात करते हैं वहां पे जो आपका मास होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। स्पीड के साथ आपका मास कैसा होता है, चेंज हो जाता है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब आपका चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है। इसके अलावा हमने एटम पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम, और जो आपका चार्ज होते हैं वो कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80। और चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब आपके पास लाइक चार्जेस है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब अनलाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज कम्स फ्रॉम मास, चार्ज कहां से आता है, मास से आता है। और हमने उसके बाद चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसका कि जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट है आपकी स्पीड से, और जो मास है वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की हम 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी। इसका मतलब क्या है, एडिटिविटी का मतलब है, एडिटिविटी का मतलब है जो आपका चार्ज है, एडिटिविटी का मतलब है जो आपका चार्ज है वो सिंपल अलजेब्रा से सम हो जाता है। सिंपल अलजेब्रा मतलब जो आप पढ़ते हैं 2 + 3। अगर हम बात करें चार्ज 2 कूलम एंड 3 कूलम है, अगर हमने बोलना है, अगर हमने इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल अलजेब्रा मतलब 3 + 2 कितना आएगा, 5 कूलम, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको कैसे है, सिंपल अलजेब्रा से सम कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो आपका चार्ज है वो कैसे ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर का है। द नेट चार्ज ऑफ द आपके सिस्टम पे है वो कैसा रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। ना चार्ज कहीं से बन रहा है, ना चार्ज खत्म हो रहा है, चार्ज सिर्फ क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। चार्ज हमेशा कैसा है, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ज आपका खत्म नहीं हो रहा है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, अगर कोई भी सिस्टम है आपके पास, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है आप मार्केट से पेन लेना है आपने, आप मार्केट से पेन जब लोगे तो कैसे लोगे, 1 2 3 एक फिक्स अमाउंट में लोगे, 4 5। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मुझे 1/2 पेन चाहिए, मुझे हाफ पेन चाहिए। आप एक पेन को कैसे लोगे, एक फिक्स क्वांटिटी में लोगे। इसी तरह जो चार्ज भी क्या होगा, ये फिक्स क्वांटिटी में होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, आपका फिक्स इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं होता है। तो आपका जो चार्ज है किसी भी सिस्टम पे, Q इज इक्वल टू ±NE। Q टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, N क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, N is the total number of electron. N is the total number of electron, and E is the elementary charge, charge of electron, charge of proton, 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। अब जो N है, जो N की वैल्यू है वो ऑलवेज इन इंटीजर, N इज ऑलवेज इन इंटीजर। जो N है वो कैसे है आपका, ये हमेशा इंटीजर होगा। जो आपका n है ये कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब ये आपका ना डेसिमल में होना चाहिए ना फ्रैक्शन होना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक होनी चाहिए। पॉइंट में नहीं होना चाहिए आपका, और n है ये कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनी चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन हैव
चार्ज विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। जो आपकी एन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ आ गया। कैन हैव चार्ज विच इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हम पढ़ चुके हैं। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है जो चार्ज है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट। चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्ज कैसा इंडिपेंडेंट है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के। यही क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपने फिजिक्स को इतनी ही डिटेल में आगे पढ़ना है, क्योंकि ये सेशन पूरा कंप्लीट +1 +2 फिजिक्स का हमारा चलने वाला है, इस चैनल पे बने रहना है। वीडियो को कंटिन्यू आपने देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक प्लीज जरूर करें।